कि यार कोई हमको अपने शॉर्ट नोट्स दे दो। शॉर्ट नोट्स किसी दूसरे के क्यों मांग रहे हो तुम? दूसरे बंदे ने जो शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, अब हम ही ने, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हो गए। वाइब्रेशन पढ़ तो रहे नहीं है, क्या फॉर्मुलेज होते हैं, क्या मतलब होता है, सिस्टम का जीटा ऐसे निकालते हैं। लेकिन स्प्रिंग और मास दे दिया तो मैंने अलग कलर से बताया है कि स्प्रिंग मास दिया हुआ था, सीसी हमको पूछ रहे हैं कितना होगा कि जीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो सीसी की वैल्यू ये होती है। कभी कभी ऐसे भी दिया होता है, लाइन खींच के हमने ये लिख दिया। अब हमने लिखा है तो हमको याद है, मेरे साथ आप अभी बैठे हुए हैं तो आपको ये भी चीजें याद है। तो इस पीडीएफ को आप देखेंगे तो शायद आप थोड़ा सा और रिलेट कर पाए, क्योंकि ये अभी सामने सामने बैठ करके बातचीत करते समय लिखी गई है। लेकिन अगर मैं आपको अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बना के दे दूं तो शॉर्ट नोट्स हम बहुत सिस्टमेटिक तो बनाते नहीं है। जहां मर्जी हुई, छोटा सा कुछ और चीज ध्यान आई तो हम यहाँ डब्बा बना के एक और वो भी लिख देंगे, कुछ और चीज याद आई तो हम डब्बा बना के यहाँ भी लिख देंगे। अब तुम कंफ्यूज कि चल क्या रहा है, कहाँ से पढ़ना है, समझ रहे हैं? तो दूसरे से शॉर्ट नोट्स मांगना पहले तो बंद कर दो, बार बार बोल रहे हैं। शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाओ, उसको बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी देना है। आप जब रिवीजन करने बैठे हो तो अपने हाथों से चीजें लिखते चलो, तब नहीं लिखनी है। इसके लिए तो नोट्स हैं तुम्हारे पास, केवल कुछ चीजें जो रिकॉल करनी। जैसे मैं आपसे यहाँ पर क्या बातें कर रहा हूँ, जो चीजें एग्जाम में पूछते हैं, फॉर्मुलेज जिनको आपको ध्यान रखना है, बस उतनी उतनी चीजें लिखी मैंने। वही चीज आप पढ़ते समय बस एक अच्छी सी कॉपी बना लो, 3-4 पेज में आपका पूरा वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। 3 पेजेस में, 2 पेज में नेचुरल वाइब्रेशन, 1 पेज में डैम्प्ड वाइब्रेशन, 1 पेज में फोर्स वाइब्रेशन, खत्म। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपके काम आएंगे। दूसरे का शॉर्ट नोट्स ले लो, दूसरे की फॉर्मूला शीट ले लो, कोई मतलब नहीं है। और कहीं वो अपने फॉर्मूला शीट में एक जगह स्क्वायर लगाना भूल गया था तो तुम रटोगे भी वही, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पूरे साल की हमारी मेहनत और आखिरी में आप रिवीजन किससे कर रहे हो? किसी दूसरे बच्चे की लिखी हुई कॉपी से। उसने क्या गलती कर दी है पता नहीं। अपने हाथों से आप गलती चांसेस कम है, क्योंकि आपने साल भर चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, अपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उसी अच्छी चीज का रिवीजन कर रहे थे, तो आपने लिखा भी होगा तो अच्छा ही लिखा होगा। बाई चांस किसी बच्चे से गलती हो गई, और बच्चों से कितनी गलतियां हो सकती हैं, मतलब अब तो आसान है। अब तो हमारे पास अभी लास्ट बैच में हमने क्या पढ़ाया है उसकी पीडीएफ मेरे पास है। हमें कल को खुद ही देखना है कि वाइब्रेशन में आज रिवीजन क्लास है, एक नजर मार लेते हैं क्या क्या बातें करनी है, तो हम अपनी पीडीएफ पे एक नजर मार लेते हैं। एक समय था जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, वहां पर हमने जो लिखा उसके नोट्स हमारे पास तो है नहीं, वो तो बच्चों के पास हैं। तो 2-4 बैचेस के बाद हम किसी ना किसी बच्चे की कॉपी जीरोक्स कर लेते थे कि ठीक है, हो सकता है हमने कुछ चीजें अपडेट की हो, कुछ नए क्वेश्चंस लिखे हो, तो वो एक अपडेटेड नोट्स मेरे पास हैं, अब अगली क्लासेस में हम इसका सहारा लेंगे। फिर 4-5 क्लास बाद नोट्स अपडेट होते हैं, फिर हमने किसी एक बच्चे की जो सबसे अच्छा बच्चा, अच्छी राइटिंग लिखी, उसके नोट्स ले लिए। हम जब उन नोट्स से जाते हैं ना तो कई बार हम ही बोलते हैं कि यार हम इतना गंदा तो नहीं पढ़ा सकते, ये क्या लिख रखा है इसने। बाद में समझ में आता है कि नहीं नहीं, उस बच्चे ने इक्वेशन तो हमसे देख के लिखी बोर्ड में। फिर हमने कहा डिफरेंशिएट करना है इसके बाद, तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो सब तो कॉपी करते नहीं कि हाँ डिफरेंशिएट किया, ये किया, ऐसे ऐसे तो नहीं लिखते हैं। बच्चा मेन इक्वेशन लिख लेता है, फिर डिफरेंशिएशन पूरा अपने मन से लिख लेता है आखिरी में, और बीच में ऐसी गंदगी मचा देते हैं कि हमें सेल्फ डाउट कि यार ये हम ही थे, ऐसा तो नहीं हो सकता।